छंदों में रुचि रखने वालों के लिए आपके पसंद अनुसार वीडियो लेकर मैं पुनः आई हूँ। अभिनंदन, स्वागत के साथ आइए आज प्रवेश करते हैं एक छंद में जो है कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं ये भी हम जान लें। दो छंदों के मिलन से जो छंद बनता है वह विषम मात्रिक छंद कहलाता है। जैसे कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद है वह दोहा और रोला दो छंद मिलकर के यह विषम मात्रिक छंद कुंडलिया छंद बना हुआ है। कुंडलिया दोहा और रोला छंद मिला करके ये भी जान लिए, दोहा 2 पंक्ति का 4 चरण का छंद और रोला जो है वो 4 पंक्ति का छंद होता है। दोनों मिला करके 144 मात्रा का कुंडलिया छंद मात्रिक छंद है। इसमें सर्वप्रथम क्या करते हैं, दोहा लिखते हैं। और दोहा को तो आप जानते हैं, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है जो 13 यति 11 पर लिखा जाता है। इसी दोहे के चौथे चरण से रोला सम्मात्रिक छंद 4 चरण पर 11 यति 13, याद रखें रोला छंद का पदांत हमेशा चौकल होगा। जानते भी हैं रोला छंद 24 मात्रा का सममात्रिक छंद है जिसमें हमको पदांत चौकल रखना अनिवार्य ही है। अब कुंडलिया के 5वें पंक्ति पर सृजनकार अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे हम पढ़ते आए हैं, कह गिरधर कविराय, मैं लिखती हूँ मुदिता भर मुस्कान। तो ऐसे आप भी अपना नाम 5वीं पंक्ति पर लिख सकते हैं। ठीक है। दोहे की शुरुआत याद रखें चौकल से करना है। चौकल कैसे लिखते हैं इसको भी आप सभी को मालूम है। चौकल दो मिलाकर भी हम चौकल करते हैं, 2 1 1 करके भी चौकर रखते हैं, 1 1 2 करके भी हम चौकर रखते हैं और 1 1 1 1 करके भी हम चौकल रख सकते हैं, है ना। चौकल शब्द से ही कुंडलिया छंद समाप्त भी होता है। चौकल शब्द से ही कुंडलिया छंद समाप्त होता है। इसी कारण से कुंडलिया छंद को जब भी लिखते हैं तो दोहे लिखते हैं, उस दोहे पर हम चौकल शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक। अब हम कुंडलिया छंद पर देखें, 2 छंद मिलकर के बना है। दोहा 13 यति 11, पदांत रहेगा 2 1। रोला छंद समकल संयोजन देखें तो 4 4 3 यति 3 2 4 4। विषम का संयोजन देखें तो 3 3 2 3 प्रथम चरण और दूसरा चरण होगा 3 2 3 3 2। आइए अवलोकन करते हैं उदाहरण दे करके। आपको समझा रही हूँ, आपको समझना है और सृजन भी बहुत अच्छे से करना है। तो आइए देखते हैं। यह सृजन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ वो विलासत छंद महालय के गुरुवर डॉक्टर रामनाथ साहू ननकी जी का है। आइए देखते हैं इस छंद को उदाहरण के लिए। तो आज मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ आप सभी के सामने में। चौकल शब्द का प्रयोग करते हुए देखिए आप, शब्द है रमता, है ना। रमता हर कण में वही कहते जिसको राम, निराकार ओंकार वह
उसके अनगित नाम, उसके अनगित नाम कहो जो चाहे कहना। अंतिम प्रिय विश्राम देह का अद्भुत गहना। कहनन की कवि तुच्छ जगत की झूठी ममता। करो राम अनुराग व्यर्थ ही जग पर रमता। आप देखिए मैंने चौकल शब्द का प्रयोग किया। पदांत देखिए आपका रोला का चौकल है। रमता जो शब्द है उसको हम जहाँ पर आप कहनन की कवि तुच्छ लिखा है, अपना नाम प्रयोग किया गया है, उसी लाइन के पदांत कौन सा पदांत लेंगे? पहले वाला जो शुरुआत की है रमता, रमता का पदांत ममता, और उसके बाद में हम प्रथम शब्द को ला करके कुंडलियाँ बनाते हैं, है ना। अब दूसरे प्रकार को हम देखें। अगर हम त्रिकल से शुरुआत कर रहे हैं, अगर हम त्रिकल से शुरुआत कर रहे हैं तो क्या होगा? पर एक बात और याद रखें कि जैसे ही हम रोले में आते हैं, रोला पे जैसे ही हम आते हैं, उनके अनगित नाम ऐसा कहते हैं तो त्रिकल रहेगा। 3-2 अनिवार्य है। यहाँ पर आप यह माता भी रख सकते हैं। और 3 को कैसे लिखेंगे हम? 3 को हम 1-2 करेंगे। 1-2 करना बहुत अच्छा है, लेकिन छंद प्रभाकर में कहीं कहीं 2-1 का भी प्रयोग किया गया है। इस पर आप ध्यान देंगे, है ना। देखते हैं अगर हमको त्रिकल संयोजन पर करना है, विषमकल संयोजन पर, तो हम कैसे कुंडलियाँ बनाएं। सदा भवानी दाहिनी, सदा भवानी, तो यहाँ पर चौकल क्या है? वाणी, वाणी। आप देखिए, अब पीछे आएंगे ना धीरे धीरे तो आपको समझ में आएगा। सदा भवानी दाहिनी, सम्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण के जगत नियंता, जब है तेरे साथ जगत का पालक हंता। कहनन की कवि तुच्छ महाप्रभु सुख के खानी, पावन हो जब कर्म प्रहर्षित सदा भवानी। तो हम त्रिकल संयोजन किए हैं। सदा भवानी शब्द है, चौकल लेना है तो वाणी को लिए हैं। तो 5वें पंक्ति पर देखिए, वाणी का तुकांत यहाँ पर खानी रखा गया है, और खानी करके ही ऊपर के भवानी को हमने नीचे रखा है। कुंडलियाँ को एक अच्छे ढंग से समझ लें। कुंडलियाँ में सर्प जो है, मुंह, शुरुआत उनका मुंह होता है और पुंछ होता है। तो कुंडली मार करके जब बैठते हैं ना सर्प, तो अपने मुंह और पुंछ को एक जगह रखता है। तो वैसे ही है, जिस शब्द से हम प्रयोग करते हैं कुंडलियाँ लिखना, वही शब्द से हम अंत करते हैं। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स पर लिख सकते हैं, और कुछ भी अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।